अस्सलाम वालेकुम। ये कल एक क्वेश्चन पूछा था मेरे चैनल के ऊपर। ये क्वेश्चन है जी, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आपने ड्रॉप शिपिंग की है फ्रॉम अली एक्सप्रेस से अपनी वेबसाइट पर। अली एक्सप्रेस को तो आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर लिया, अब कस्टमर आपको कैसे पे करेगा? क्यों कस्टमर को शिपिंग अली एक्सप्रेस ने करनी है, तो कस्टमर आपको कैसे पे करेगा? शिपिंग के ना इसके ड्रॉप शिपिंग के मेन दो मॉडल्स हैं। वैसे तो कई तरह के मॉडल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानियों के लिए है ना, वो दो मॉडल हैं। एक मॉडल है डोमेस्टिक सेलिंग का, कि यानी आप जो मटेरियल बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, वो अली एक्सप्रेस से ख़रीदेंगे और उसको सेल करेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये डोमेस्टिक मॉडल है। एक है इंटरनेशनल मॉडल। उसमें आप क्या करेंगे कि अली एक्सप्रेस से आप शिपिंग करेंगे कोई और कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री, यानी जैसे यूएसए, यूके, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़। मैंने बताया था मॉडल्स ज़्यादा हैं, लेकिन चलिए अभी हम फ़िलहाल दो मॉडल्स की बात कर लेते हैं। अभी जो मेरी वीडियोस हैं वो सारी बेस करती हैं आपके डोमेस्टिक मॉडल पे, कि आप ख़रीद अली एक्सप्रेस से रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे। तो उसमें ये है, क्योंकि पाकिस्तान में आप के पास अभी प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी लोग क्रेडिट कार्ड्स और ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते और कैश ऑन डिलीवरी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका जो इनिशियल मॉडल मैंने मतलब है एक्सेप्ट वो किया हुआ है, यूज़ करता हूँ मैं ये करता हूँ कि $5 से ज़्यादा की प्रोडक्ट मैं अली एक्सप्रेस की अपने स्टोर के ऊपर नहीं लगाता। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करता, देखिए आप पेमेंट किसी तरह से भी ले सकते हैं। आप बैंक अकाउंट दे दें कस्टमर को, आप जैज़ कैश के ज़रिए ले लें। जैज़ कैश का आपको पता होगा कि आपको अब जैज़ कैश वाले ये सहूलत भी देते हैं कि आप जैज़ कैश को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना पेमेंट हो जाती है, या तो आपके जैज़ कैश के अंदर, या वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर देता है पेमेंट कस्टमर आपको। तो हमारे मॉडल में जो आइडियल वे है ना, वो ये है कि आप पेमेंट जो है वो इसके ज़रिए लें, यानी एडवांस लें और जैज़ कैश के ज़रिए लें। लेकिन इसमें आपको कोई भी बंदा बड़ी पेमेंट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि जिसको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, वो आपको एडवांस में कैसे बड़ी पेमेंट कर दे। 500, 700, 1000 रुपये तक की पेमेंट लोग कर देंगे, क्योंकि उसमें इतना रिस्क नहीं है। तो लोगों का भी एक रिस्क ये इन्वॉल्व होता है कि आप उनको प्रोडक्ट अच्छा ना भेजें, ठीक है। वो यानी उन्हें ये होता है कि अगर हम एडवांस पेमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट ना मिले। तो आपने करना ये है सर इसमें कि जो एक तो ये है कि एडवांस पेमेंट को आपने इंश्योर करना है। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाए, अगर कस्टमर बज़िद होता है कि वो कहता है नहीं जी कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने वहाँ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देनी है अली एक्सप्रेस के ज़रिए। अब बड़ी ज़बरदस्त ट्रैकिंग है, यानी आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कस्टमर जो है वो कराची से है, जिसने प्रोडक्ट बाय किया। प्रोडक्ट की कीमत है 800 रुपये। अब होगा क्या, आपकी जो अली एक्सप्रेस से आप बाय कर रहे हैं वो $2 में या $3 में बाय कर रहे हैं, तो वो आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देनी है और आपको ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पहुँची है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो फिर आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्रोडक्ट आपको मिल गया है, तो अब आप मुझे पे कर दें। सही है। तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसमें ये है क्योंकि आप का मॉडल ये है कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा की प्रोडक्ट को मार्केट कर ही नहीं रहे, तो आपका भी जो रिस्क है ना वो कम है कस्टमर की तरह। तो इसमें बहुत कम ऐसे होता है कि ऑर्डर्स के कस्टमर को ऑर्डर मिल भी जाए और उसके बावजूद वो पे ना करे।
तो और प्रोडक्ट की सिलेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और ये सारा कुछ देख के अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन का जो है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके रिव्यूज़ को देख के और सारा जो है ना अच्छे तरीके से उसको चेक करके प्रोडक्ट को अपलोड करें। ये ना हो कि आप सिर्फ ये देखें कि प्रोडक्ट अच्छा शो हो रहा है पिक्चर के अंदर और आप उसे अपलोड कर दें। उसके रिव्यूज़ देखें, उसकी सेल्स देखें, और कीमत देखने के बाद आप उसको अपने स्टोर के ऊपर लगाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।